हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। कृषि विश्वविद्यालय की आपको बात करना है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। कृषि दिया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा जब कृषि दिया गया हो तब आपको बताना है यहाँ पर क्या। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब पहले सही आंसर बताया, इसके बाद 6 बता दिया, दो में कोई ना कोई तो सही होगा, है कि भाई। देखिए यहां पर आंसर जो आपका दिया है बी नंबर 5 आपके कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि पूछे कि कृषि विश्वविद्यालय तो आपको बताना है, आपको 5 बताना है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जो कानपुर में है, आचार्य नरेंद्र देव फैजाबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि मेरठ में है, बांदा कृषि जो कि आपके बांदा में है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में है। तो ये 5 हैं कृषि विश्वविद्यालय। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये पूछे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या आपकी 6 है। जब केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछे तब आपको 6 बताना है, जब कृषि विश्वविद्यालय बताना है तब आपको 5 बताना है। अगर यहाँ पर केंद्रीय बोल देता केंद्रीय, तब आप बताते क्या, यहाँ पर 6 बताते। टेलीग्राम पे हमने भेज दिया था, अपना देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से किस विद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो भैया जब 1916 की बात किया है तो आप जरूर बता सकते हैं सर जी ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। सरल क्वेश्चन है, सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो आपका है ये कहां पर है, आपके प्रयागराज में है, महर्षि है ना कौन, टंडन विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी जो आपकी है ये कहां पर, आपके प्रयागराज, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है। अगला है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1989 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। आप कहेंगे सर 1985, इसका आंसर आपका बनेगा सॉरी 1972 में, ठीक है। बेसिक शिक्षा दिया है, बेसिक शिक्षा आपके 1972 होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट भैया। बेसिक शिक्षा दिया है ना तो ये आपके 1972 में इसका गठन किया गया था। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी में पेपर को सहारा देना पड़ता है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो आप कहेंगे सच्ची त्रिकुट, इसका आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां पर की गई थी। दोस्तों ये प्रयागराज में की गई थी, प्रयागराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना जो आपकी हुई थी, आपकी कब हुई थी। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ की स्थापना की गई थी। अगला उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई थी। शिक्षा मित्र, यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा आपका 2000 से 2001 में, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला मिड डे मील, देखिए उत्तर प्रदेश में केंद्र की सहायता से मिड डे मील योजना शुरू की गई। तो दोस्तों ये शुरू की गई थी 1995 से, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिए 1981 में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान विकास परिषद की स्थापना, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे लखनऊ, इसका आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान कहां पर है, आपके लखनऊ में है। अगला है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 1987 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2005 में कहां पर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये आपके लखनऊ में स्थापित है राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब की गई थी। 17 नंबर का ऑप्शन सी हो जाए आपके सन 2000 में गौतम बुद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। 18 नंबर का ऑप्शन दिया गया और 18 की बात करते हैं तो आपके 1916 में, 1916 में उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। 1976 लिखा है, 1976 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976। अगला दिया गया है काशी विद्यापीठ के संस्थापक, आईएमपी क्वेश्चन है। यह देखिए काशी विद्यापीठ के हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है। आपका आंसर में से क्या होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 20 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाए आपके आगरा में है, ऑप्शन ए हो जाएगा आगरा। अगला है हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा आप कहेंगे सर हिंदी भाषा कैसे हुई, तो आप कहेंगे अपभ्रंश से विकसित हुई थी, अपभ्रंश हो जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। दोस्तों ये भारूपी परिवार की, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है।
तो ये कहेंगे सर हिंदी के अंतर देखा जाए कन्नौजी है, बांगरू है, अवधी है, लेकिन तेलुगु नहीं आती है, तो कन्नड़ भाषा में आती है। अगला है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए आप कहेंगे सरौदी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, लेकिन मैथिली तो नहीं बोली जाती है, बिहार की है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है कौन सी, आप कहेंगे सर बांगरू नहीं है, हड़ौती नहीं है, बुंदेली आपका जरूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है बता सकते हैं, कहेंगे जी सर जी कन्नौजी है, ब्रज है, भोजपुरी है, लेकिन मेवाती नहीं है ना, या राजस्थान की आती है। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो खड़ी बोली का हो जाएगा प्री प्रवास हो जाएगा, बी नंबर है। अगला है मथुरा वृंदावन में मुक्ता कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कहेंगे सर जी ब्रज भाषा बोली जाती है। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बोली व बोली क्षेत्र के संबंधित गलत युग्म की पहचान करना है 29 नंबर में। कन्नौजी दिया है, आगरा दिया है हमने, कन्नौजी कन्नौज में बोलते हैं ना, आगरा में थोड़ा बोलेंगे, आगरा में तो आपका ब्रज क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खड़ी बोली मेरठ है, अवधी प्रतापगढ़ है, भोजपुरी आपका बलिया है, तो गड़बड़ी है ऑप्शन नंबर आपका ए पर। अगला है जनपद बोली से असंबंधित युग्म की पहचान करना है 30 नंबर में। हमने कहा भोजपुरी रामपुर में थोड़ो है, रामपुर में क्या है, ये तो मेरठ के समय है, मेरठ में भैया भोजपुरी थोड़ी बोली जाती है, तो गलती हो गया ए नंबर। खड़ी बोली बागपत है, अवधी बहराइच में है, ब्रज बोली आपकी बदायूं हो जाएगा, गड़बड़ी हो गई आपके ए नंबर पे। अगला किस क्षेत्र किस बोली को काशिका कहा गया है, यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया भी था, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, काशी से काशिका, वाराणसी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सी नंबर वाराणसी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है तो भैया देखिए कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, लेकिन जयपुरी नहीं है। यहाँ पर अगला है कि गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है, गोरखपुर दिया है तो आप कहेंगे भोजपुरी हो जाएगा। अगला है आजमगढ़ में किस बोली है, तो आजमगढ़ है ना, लखनऊ आजमगढ़ के लिए आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से कौन हो सकता है, आजमगढ़ में भोजपुरी बोली जाती है कि अवधी बोली जाती है, बताइए भाई, हमको मालूम नहीं है। अब आप बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है, आजमगढ़ जिले में है, बोली कौन सी बोली आती है यहां पर बताइएगा, भोजपुरी ज्यादा आती है इसमें, ठीक है, भोजपुरी ज्यादा आएगी, भोजपुरी यहां पर आंसर लगाइए, सी नंबर हो जाएगा, भोजपुरी का क्षेत्र जो आपका है ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र, ब्रजभाषा का ब्रजभाषा मथुरा हो जाएगा। बुंदेली जो आपकी बोली है बुंदेली, तो भैया आपके यूपी में है, साथ में कुछ एमपी के साथ लगते, एमपी क्या बोले बॉर्डर है आपका, वैसे भी बॉर्डर में ये सभी जो आपकी झांसी वगैरह हैं ये बॉर्डर ही लगते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए झांसी, जौलान, दतिया ये सभी क्या बॉर्डर में है ही है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। अगला है अवधी बोली किस अपभ्रंश से आई है, तो अवधी बोली किस अपभ्रंश से, तो अवधी बोली आई है आपके अर्धमगधी से, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के हैं, और पूर्वी हिंदी आपकी आती है अर्धमगधी में आती है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है, यहाँ पर देखिए अवधी में सीतापुर है, रायबरेली है, प्रयागराज है, लेकिन रामपुर तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी नंबर है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक इनमें से कौन थे, सरस्वती पत्रिका पूछा गया है। अभी बताइए सरस्वती की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सरस्वती की बात करते हैं तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर भी बनेगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है 4 नंबर में। आप कहेंगे सर जी उर्वशी है, रेणुका है, रसमृति है, स्वर्णभूति नहीं है। ये बताइए स्वर्णभूति है किसकी रचना, स्वर्णभूति किसकी रचना है, आप कहेंगे सर जी ये हरि कृष्ण प्रेमी है, ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी की है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना शुरुआत की गई थी, बता सकते हैं आप लोग, तो बताइए आपके सामने ऑप्शन आ गया है, चलिए ऑप्शन आ गया है लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेलों में भागीदारी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य शैक्षिक मानक, क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो भैया कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य था कि जो लड़कियां हैं लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक को देखते हुए यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब आरंभ की गई थी, तो समाजवादी पेंशन योजना जनवरी 2014 में आपकी शुरू की गई थी। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी, तो आप कहेंगे सन 2001 में शुरू की गई थी, 18 जून 2001 में से किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था, राज्य योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये हुआ था 1971, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाएगी? भैया देखिए 12वीं पास के बाद आपको पैसे मिलेंगे, पहले नहीं मिलेंगे, 12वीं पास के बाद ही मिल पाएंगे। आंसर आपका डी बनेगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई थी? किसान बही आपसे पूछा है तो हमने कहा सर 1992 से किसान बही है, 92 से, है ना, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? नवीन रोजगार छतरी योजना दिया है। नवीन रोजगार छतरी योजना है अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास। अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई थी। अगला है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद की योजना लागू करता है? अर्थात एक जिला एक उत्पाद जो योजना है इसको लागू करता है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना में शामिल है? उत्कृष्ट शहर योजना में शामिल है दोस्तों, ये कानपुर आपका है दोस्तों, कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए प्रतिमाह प्रदान करने का प्रावधान है? दोस्तों 1200 रुपए प्रति माह, ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? जो गौपालक करते हैं, गायों का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को कितने रुपए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 2.5 लाख, इसका आंसर ये हो जाएगा 2.5 लाख हो जाएगा। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध है। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर, याद रखिए कौशल विकास हो जाएगा। कौशल विकास इसका आंसर है। तो उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध कौशल विकास से है। अगला है किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश है। मतलब अगर लड़कियां अगर इतने दिनों तक नहीं जाती हैं स्कूल, है ना, तो भैया याद रखिएगा 300 दिनों, वर्ष में 300 दिनों के लिए विद्यालय उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है किशोरी बालिका योजना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 14 नंबर का ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ज्ञानदीप शिक्षा योजना, और ज्ञानदीप शिक्षा योजना सितंबर 2002, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना है आपके प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है। किसे? प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सी, है ना, क्या निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? ये आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखिए उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ऑप्शन ए बनेगा। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना, सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा करना, पुनर्वास और पुनः उत्पादन करना। ये दोस्तों एक नियम बनाया गया था। ये नियम था, इसका नाम है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के द्वारा है। यहाँ पर आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? कौन सी योजना शुरू की गई थी? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है, जो कि आंसर आपका ये हो जाएगा। ये भैया ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए यहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये है आपका स्वामित्र योजना थी। कौन थी? स्वामित्र योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी आबादी का सर्वेक्षण करना है, ग्राम क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए स्वामित्र योजना। अगला है कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास हैं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। तो आप कहेंगे सर जी 30,000 रुपए, इसका आंसर आपका सी राइट।